अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशनुदी आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, होंगे चिमड़ भी होंगे। मैं लुकास कुदरत और हम लोग की वीडियो लेकर आए। As soon as जयशंकर came to India from SCO summit, Pak media expressed anger against media India। अजीब लोग है कसम से। आज वो चला गया, ये लोग वापस शुरू हो गया भाई। वॉच करें, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करें, इसमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। दीजिए। अगर मैं सोशल और फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। कहेगा क्यों कहेगा भाई। जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। औकात में रहो, औकात में। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। करिए, मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बास ना आया। इसी का काम है, यही इसी ने आना होगा भाई। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। रिलेशन में होता ही भरोसा है भाई। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। और नहीं तो क्या। वाह। एससीओ कॉन्फ्रेंस में रवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सहर उगला। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है एससीओ का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जबान पर न लाए। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, पूरी काली है। ये बजट जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जारी बात है मोदी साहब ने भी देखा होगा, और अगर वो उधर से इजहार करते हैं जी वो मुलाकात चाहते हैं, फिर हमारी तरफ से कैसा रिस्पांस होगा? देखिए, अगर वो हमारे से बात करना चाहते हैं और हर मामले पे बात करना चाहते हैं जो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं, तो जरूर आए, बेशक जरूर आए और बात करें। मगर ये नहीं हो सकता वी विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग बट कश्मीर। और अब जब कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ उस कश्मीर की बात करेंगे जो आपके पास है, नेमली आज़ाद कश्मीर। ये आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है? तो अगर ये नहीं है उनका कंडीशन, हाँ, बाय ऑल मीन्स। मेरा यही है कि इंडिया के साथ अपनी ट्रेड्स बेहतर करें, क्योंकि हमारे कंट्रीज में जैसे कि हमारे गंदम की फसल है या उसके बाद हमारे नमक हैं, उनको उनके साथ ट्रेड बेहतर की जाए।
पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान की आगे से और पीछे से दोनों तरफ से जयशंकर साहब तबला बजा के आ गए। पाकिस्तान में उनकी विजिट के लिए 2 तरीके के चर्चे चल रहे हैं। कुछ मीडिया तो जयशंकर साहब की तारीफ कर रही है और वही चाहती थी कि नरेंद्र मोदी साहब आ जाए, ट्रेड की बिजनेस की बातें हो, और दूसरे साइड पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जयशंकर साहब की बुराइयां चल रही है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जयशंकर साहब के खिलाफ, चूंकि जयशंकर साहब ने एशियो मीटिंग के अंदर ही पाकिस्तानियों को आतंकवाद के लिए लताड़ा। और फिजा खलीफा तो भाई साहब सुधर गई है। मेरे को तो इसको देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा। कल तक तो मोदी जी के बारे में अनाप शराब जाने क्या क्या बका करती थी पुराने वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, लेकिन आजकल बोलती है अब मोदी साहब, मोदी साहब। क्या क्या आप नहीं कर सकते। द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, हाइपर पावर टू बी, और इकोनॉमिकली ऑलरेडी द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन ऑन अर्थ। मैंने ये सब चीज पे आप इस पे तो तवज्जो दें। वो क्या किया है, अच्छा हिलाली साहब, किधर है वो फैक्ट्रीज जो हमने कहा था बनेंगे जी। अच्छा हिलाली साहब, ये कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मूडी, आरएसएस, जना संघ, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मूडी का इंडिया बनेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मूडी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते, हम कहते हैं आइए खुले आम से भी करना चाहते हो भाई। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो वो अपने कल्चर के हिसाब से वेलकम करेंगे, करना था। अब लोग सलाम करते हैं, वो लोग 250 वही वाला वो कॉन्सेप्ट हिलाली साहब, जो सलाम करते हैं, दो कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जी। ओके, सो ये थी वीडियो। पहले तो मैं जयशंकर की जो 2 टोक उन्होंने बातें की थी, उन्होंने तो ये बात की थी अगर मतलब टेररिज्म हो, अगर बॉर्डर एरिया मतलब ठीक ना हो, इंतहा पसंदी हो, तो फिर तो भाई ट्रेड नहीं हो सकता। 2-3 बातों में उन्होंने सारा जो है इतने ये लोग जो इतने ये बातें की एक्साइटेड हो रहे थे, हाँ नाम नहीं लिया, एक्साइटेड हो रहे थे कि यार जयशंकर आएगा फिर क्या होगा, फिर मतलब जो तैयारियां थी, इन्होंने सिर्फ 2-3 बातों में ये सब कुछ कहकर 1 घंटा के लिए उधरी था वापस चला गया अपना इंडिया, वापस चले गए। मैं हैरान है यार कि ये बंदा मतलब ये लोग कितने जो है फूल बरसाए थे, क्या क्या उम्मीद लगाए रखे थे, तरह पानी लेकर गए थी भाई, बड़ा अगर देखी जाए कोई इंटेंशन नहीं था इंडिया का इनके साथ रिलेशंस ठीक करने का, अगर देखा जाए इससे पता चल रहा था। एक रिवायत बरकरार रखनी थी कि मैंने जाना है, क्योंकि बाकी कंट्रीज आ रही है, अगर मैं न जाऊं तो लाज़मी बात है कुछ न कुछ बातें होंगी। वो रिवायत सिर्फ पूरा की वो क्या मैं मतलब मैं कैसे फॉर्मेलिटी के लिए मतलब एक ऐसा ही कर दिया कि यार फॉर्मेलिटी के लिए ही आए होते हैं। हालांकि ये समिट जो है ट्रेड वगैरह के लिए होती है, इकोनॉमी ये जो पैसों वाली काम होते हैं ना उनके लिए ही ये समिट बनाई जाती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है टेररिस्ट वगैरह की बातें की, तो इससे आप लोग सब समझ सकते हो कि इंडिया इज नॉट हैप्पी एट ऑल। नहीं करना है आपके साथ जा रहा, बाकी कंट्री के साथ करेंगे, वो वैसे भी इंडिया से कुछ बयान देंगे, वो वहां से बयान देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं। फिर ये जो अभी जो बंदा कह रहा था, जो ओल्ड मैन जो है, वो कह रहा था कि यार अगर मोदी जी हमारे से बात करना चाहते हैं तो आ जाए। भाई वो आपसे बात नहीं करना चाहते, खुद को इतना बनाओ कि वो आ जाए तुमसे बात करने की, लेकिन वो अगर ऐसा हालत चल रही तो नहीं करेंगे बात। एग्जैक्टली। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज सोशल फॉलोअर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।